श्री रामकृष्ण लीलामृत। ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जय ठाकुर, जय माँ। ओम शिव शिव शिव। श्री रामकृष्ण और मथुर बाबू। इस वर्ष मथुर बाबू के घर दुर्गा पूजा का उत्सव बड़े ठाट बाट से होने वाला था, क्योंकि कुछ दिनों से बाबा उन्हीं के घर में थे और उत्सव की समाप्ति तक वहीं रहने वाले थे। जैसे अपनी माता के पास छोटा बालक निर्भय होकर खेलता है, अनेक प्रकार के उपद्रव करता है, हठ करता है, मचलता है और विनोद करता है, ठीक उसी प्रकार की अवस्था और आचरण निरंतर भावावेश में मग्न रहने वाले बाबा जी का था। भास होता था कि मानो आजकल साक्षात देवी की मूर्ति भी जागृत हो गई है। सारे घर के वातावरण में भी मानो पवित्रता और प्रसन्नता छा गई है। मथुर बाबू की भक्ति राजसी थी। उन्होंने अपने बाड़े को सजाया था। देवी की मूर्ति का अति विचित्र रीति से श्रृंगार किया था। पत्र, पुष्प, फल, मूल आदि पूजा द्रव्यों की भरमार थी। रात दिन मंगल वाद्य बजते रहते थे। पूजा के किसी भी बाह्य उपचार में उन्होंने थोड़ी भी न्यूनता नहीं पड़ने दी। सभी प्रकार की व्यवस्था करने में व्यग्र होने के कारण मथुर बाबू और उनकी पत्नी दोनों को एक क्षण भी फुर्सत नहीं मिलती थी। संध्या हो गई है। अब थोड़े ही समय में आरती होने वाली है। आज सखी भाव में रहने के कारण बाबा अपना पुरुष होना बिल्कुल भूल गए थे। उनकी बोल चाल और अन्य सब व्यवहार बिल्कुल स्त्रियों के समान दिखते थे, मानो वे जन्म जन्मांतर से श्री जगदम्बा की दासी या सखी ही रहे हों। मानो जगदम्बा ही उनके प्राण, वही उनका मन, वही उनका सर्वस्व हो और उन्हीं की सेवा के लिए ही मानो उनका जन्म और उनका जीवन हो। उनके मुखमंडल पर भावावेश से अपूर्व तेज झलक रहा था। उन्होंने स्त्री वेश धारण किया था। कौन कह सकता था कि वे पुरुष हैं? श्री रामकृष्ण देव का स्वरूप उस समय इतना सुंदर था कि मानो सौंदर्य भीतर न समाकर अंगों के बाहर फूटकर निकल रहा हो। भाव के आवेश में शरीर का रंग और भी उज्जवल हो गया था। शरीर में से एक प्रकार की दिव्य ज्योति बाहर फैल रही थी। यह रूप जिसकी दृष्टि में पड़ जाता था, उसकी दृष्टि वहीं अटक जाती थी और उसे ऐसी इच्छा होती थी कि वही रूप देखता रहे। श्री माता जी, श्री रामकृष्ण देव की धर्मपत्नी, कहा करती थी कि उस समय उनके शरीर में जो स्वर्ण का ईष्ट कवच सदा रहता था, उसका रंग और उनके अंग का रंग बिल्कुल एक हो जाता था। श्री रामकृष्ण देव स्वयं कहते थे
उस समय तो ऐसा रूप था कि लोग देखते ही रह जाते थे। पक्ष स्थल और मुख सदा लाल रहता था और शरीर से एक प्रकार की ज्योति बाहर निकला करती थी। देखने के लिए लोगों की लगातार भीड़ होने लगी। इस कारण एक बड़ी चादर से सब शरीर को ढककर रखने लगा और माता से कहने लगा, माँ, यह अपना बाहर का रूप ले जाओ और मुझे भीतर का रूप दो। अपने शरीर पर हाथ फेरते हुए मैं कहता था, भीतर जा, भीतर जा। बाद में बहुत दिनों के पश्चात यह बाह्य रूप मलिन हो गया। रूप की चर्चा के संबंध में श्री रामकृष्ण देव के साधना काल की ही एक बात स्मरण हो आती है। उन दिनों श्री रामकृष्ण देव प्रतिवर्ष वर्षा काल में 3-4 मास अपनी जन्मभूमि कामारपुकुर में जाकर रहते थे। वहाँ रहते हुए वे कभी कभी हृदय के ग्राम सिउड़ को भी जाते थे। उनकी ससुराल के जयराम बाटी ग्राम पर से सिउड़ का रास्ता होने के कारण जयराम बाटी के लोग भी उन्हें 2-3 दिन आग्रह से रोक रखते थे। श्री रामकृष्ण देव का भांजा हृदय उनकी सेवा के लिए निरंतर उनके साथ ही रहता था। कामारपुकुर में रहते समय उनके दर्शन के लिए और उनके मुख से 4 शब्द सुनने के लिए प्रातःकाल से संध्या पर्यंत लोगों का लगातार तांता लगा रहता था। स्त्रियां सवेरे जल्दी जल्दी अपने घर का सब काम निपटाकर स्नान के लिए और हलदार पुकुर से पानी लाने के लिए घड़ा लेकर जब निकलती थी तो प्रथम श्री रामकृष्ण देव के घर जाती थी। वहाँ उनके दर्शन पाकर घंटा आध घंटा बातचीत करने के बाद फिर पानी लेने जाती थी। इतने में ही रात को जिसके यहाँ पकवान बना होता था वहाँ की स्त्रियां श्री रामकृष्ण देव के लिए उनमें से अलग निकाला हुआ अग्रभाग ले आती थी। ये स्त्रियां सवेरा होते होते अपने यहाँ आने लग जाती थी। यह देखकर विनोद प्रिय श्री रामकृष्ण देव कभी कभी उनकी ठट्ठा करते थे। वे कहा करते थे, वृंदावन में जब श्री कृष्ण थे तब उनसे गोपियों का अनेक प्रकार से और अनेक समय मिलन होता था। यमुना का पानी लाने के लिए जाते समय गोष्ठ मिलन, संध्या समय श्री कृष्णचंद्र के गाय चराकर लौटते समय गोधूली मिलन, तदंतर रात को रास मिलन इत्यादि कई मिलन होते थे। क्या वैसा ही यह एक तुम्हारा स्नान मिलन है देवियों? श्री रामकृष्ण देव की बातें सुनकर वे हंसती हंसती लोटपोट हो जाती थी। जब स्त्रियां अपने अपने घर रसोई बनाने चली जाती थी तब पुरुषों का जमाव हो जाता था और उनका वार्तालाप होने लगता था। तीसरे प्रहर स्त्रियां फिर इकट्ठी हो जाती थी और संध्या समय कोई कोई पुरुष भी आ जाते थे। यही दैनिक कार्यक्रम था। एक दिन श्री रामकृष्ण देव सिउड़ जाने वाले थे। जाने की सब तैयारी हो चुकी थी। सदा सर्वकाल भाव समाधि में रहने के कारण श्री रामकृष्ण देव का शरीर छोटे बालक के समान अत्यंत कोमल और सुकुमार हो गया था। थोड़ी भी दूर जाने के लिए उन्हें गाड़ी या पालकी की आवश्यकता होती थी।
आज के लिए भी पालकी की व्यवस्था की गई। हृदय उनके साथ जाने वाला था ही। श्री रामकृष्ण देव लाल रेशमी वस्त्र पहने हुए थे, हाथ में स्वर्ण का ईस्ट कवच धारण किए हुए थे। दोपहर का भोजन करके मुंह में पान दबाए हुए पालकी में बैठते समय चारों ओर स्त्री पुरुषों की भीड़, बड़ी भीड़ लगी उन्हें दिखाई दी। भीड़ देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ और वे हृदय से बोले, हृदय, आज यह इतनी भीड़ किस लिए हो गई है? हृदय बोले, और किस लिए? आप आज गांव से जा रहे हैं और कुछ दिनों तक आपका दर्शन नहीं मिलेगा, इस कारण आपको देखने के लिए इतनी भीड़ हो गई है। श्री रामकृष्ण देव बोले, मुझे तो ये लोग प्रतिदिन देखते हैं, फिर आज ही ऐसी नवीनता कौन सी है? हृदय बोले, आपने आज लाल रेशमी वस्त्र पहना है और पान खाने से आपका मुंह कुछ रंग आया है, इसी से आपका रूप बहुत सुंदर दिखता है। और क्या है, इसी कारण लोग जमा हो गए हैं। अपने सुंदर रूप से इन सब लोगों के आकृष्ट होकर आने की बात सुनते ही श्री रामकृष्ण देव के मन को धक्का लगा। वे सोचने लगे, हाय हाय, इस क्षण भंगुर बाह्य सौंदर्य की ओर ही सबका ध्यान है, अंतरात्मा की ओर कोई नहीं देखता। पहले से ही रूप के संबंध में उनका उदासीन भाव था, आज तो वह भाव सहस्र गुना बढ़ गया। वे बोले, क्या या कश्चित एक मनुष्य को देखने के लिए इतनी भीड़ है, तो क्या मैं जहां जाऊंगा वहीं ऐसी भीड़ होगी? जा, आज मैं कहीं नहीं जाता। यह कहकर श्री रामकृष्ण देव अपनी कोठरी में जाकर दुख से एक कोने में चुप बैठ गए। इसलिए उस दिन वे सिउड़ नहीं गए। हृदय तथा अन्य लोगों ने उन्हें बहुत समझाया, पर सब व्यर्थ हुआ। धन्य है इस अलौकिक पुरुष को, अपने शरीर के संबंध में ऐसी तुच्छ देह बुद्धि। इसके विपरीत हम लोगों की ओर देखो, रूप रूप करते करते पागल हो गए हैं। शरीर सौंदर्य भले ही न हो, पर चश्मा, रिस्टवॉच, नेकटाई, कॉलर, हेयर कट आदि चीज़ों से सुंदर बनने के लिए हमें कितना कष्ट उठाना पड़ता है। अब जगदम्बा की आरती शुरू होने का समय हो गया, परंतु श्री रामकृष्ण देव के सखी भाव के उपशम होने के चिन्ह बिल्कुल नहीं दिख रहे थे। उनको वहां वैसे ही छोड़कर शेष लोगों को आरती के लिए ले चलना जगदम्बा दासी को ठीक नहीं जचता था। वह जानती थी कि आरती की गूंज कान में पड़ते ही वे एकदम उठकर उसी ओर दौड़ पड़ेंगे। इसके सिवाय भाव अवस्था में तो उन्हें देह भान भी नहीं रहता, यह भी उसे मालूम था। ऐसी ही अवस्था में वे एक बार आग में गिर पड़े थे, पर उसकी उन्हें चिंता नहीं हुई। उन घावों को आराम होने में काफी समय लगा था। अभी भी कुछ ऐसा ही हो जाए तो। ऐसे अनेकों विचार मन में आने के कारण उसे कुछ नहीं सूझता था।
इतने में ही एकाएक उसे एक बात सूझ पड़ी और तुरंत ही उसने अपने शरीर के अमूल्य गहने निकालकर श्री रामकृष्ण देव के शरीर में पहनाते हुए उनके कान के पास लगातार कहने लगी, बाबा चलिए ना, अब आरती शुरू होगी, देवी पर आप चमर डुलाएंगे ना। भावावेश में श्री रामकृष्ण देव कितने ही बाह्य संज्ञा शून्य हो गए हों या जिस मूर्ति के ध्यान से अथवा जिस भाव के आश्रय से उनका मन समाधिस्थ हो जाता हो अथवा उस मूर्ति को छोड़ समस्त जगत और भावों से इनका मन कितनी ही दूर चला गया हो, पर सदा यही देखने में आया है कि उस मूर्ति का नाम या उस भाव के अनुकूल किसी बात का उच्चारण उनके कानों के पास बारंबार करने से उनकी समाधि उतर जाती थी। पातंजलि योग सूत्रों में उल्लेख है कि एकाग्र मन का यही गुण धर्म है। जिस किसी को दैव योग से चित्त को एकाग्र करना थोड़ा बहुत सध गया है, उसका भी यही अनुभव होगा। जगदम्बा दासी की युक्ति सफल हो गई। श्री रामकृष्ण देव को क्रमशः देहभान हो आया। वे आनंद से उसके साथ देवी की आरती के लिए चले। उनके वहां पहुंचते ही आरती भी शुरू हो गई। श्री रामकृष्ण देव देवी पर चंवर डुलाने लगे। दालान की एक ओर मथुर आदि पुरुष समाज आरती देखता था। मथुर बाबू का ध्यान स्त्री मंडली की ओर जाते ही उन्हें अपनी पत्नी के साथ कोई एक नई स्त्री देवी पर चंवर डुलाती हुई दिखाई दी। उन्हें मालूम पड़ा कि उनकी स्त्री की पहचान वाली ही कोई दूसरी स्त्री होगी। आरती समाप्त हो गई। श्री रामकृष्ण देव ने अपना स्त्री वेश उतारकर पुरुष वेश धारण किया और बाहर दूसरे लोगों के साथ बातें करने बैठ गए। कुछ समय बाद जब मथुर किसी काम से भीतर गए तब अपनी पत्नी से बोले, वहां आरती के समय तुम्हारे साथ वह स्त्री कौन स्त्री खड़ी थी? जगदम्बा दासी ने हंसकर उत्तर दिया, आपने नहीं पहचाना? वे तो बाबा थे। यह कहकर उसने उस दिन का सारा हाल कह सुनाया। मथुर चकित होकर कहने लगे, सामान्य बातों में उन्होंने समझने नहीं दिया तो उन्हें कौन जान सकता है। यही देखो, मैं 24 घंटे उनके साथ रहकर भी आज उन्हें नहीं पहचान सका। सप्तमी, अष्टमी और नवमी बड़े आनंद से बीती। आज विजयादशमी थी। पुरोहित जल्दी जल्दी पूजा निपटाने लगे क्योंकि विसर्जन के पूर्व बहुत सी विधियां बाकी थी और बाद में संध्या समय विसर्जन होना था। सबको यह सोचकर बुरा लग रहा था कि देवी के घर चले जाने पर हमारे घर के आनंद का बाजार उखड़ जाएगा। यह बात मथुर बाबू के ध्यान में अभी तक नहीं आई थी। वे अपने ही आनंद में मस्त थे। इतने में पुरोहित का संदेश आया कि अब विसर्जन होने के पहले
देवी को आकर प्रणाम कर लें। पहले तो यह बात उनके सिर में ही नहीं घुसी। बहुत बाद समय के बाद उन्हें आज विजयादशमी होने की याद आई। याद आते ही उनके हृदय को एक धक्का लगा। क्या आज माता का विसर्जन करना है? क्यों भला? माता की और बाबा की कृपा से मुझे तो किसी बात की कमी नहीं है, तब माता का विसर्जन क्यों किया जाए? ऐसा सोचते सोचते वे चुपचाप बैठ गए। इधर समय होने लगा। पुरोहित ने पुनः समाचार भेजा कि एक बार आकर प्रणाम कर लें। उसी आदमी के द्वारा मथुर बाबू ने कहला भेजा कि माता का विसर्जन नहीं किया जाएगा। 9 दिनों तक जैसी पूजा हुई वैसी ही पूजा आगे भी चलेगी। मुझे बिना बताए कोई विसर्जन करेगा तो वह जाने। मुझे वह कार्य कदापि पसंद नहीं होगा। यह विचित्र संदेश सुनकर सभी लोग स्तब्ध हो गए। मथुर बाबू जिन लोगों का मान करते थे उन सभी ने उन्हें समझाया, पर सब निष्फल हुआ। मथुर बाबू अपने ही विचारों में मस्त रहे। उन्होंने उन सभी से यह कह दिया, मैं माता का विसर्जन नहीं करता, मैं उनकी नित्य पूजा करूंगा। माता की कृपा से मुझे उनकी नित्य पूजा करने का सामर्थ्य प्राप्त है, तो मैं विसर्जन क्यों करूं? सभी हार मान गए। पर आगे उपाय क्या है? ऐसा करने से कैसे चल सकता है? मथुर बाबू का हठी स्वभाव सबको अच्छी तरह मालूम था। उनकी सम्मति के विरुद्ध विसर्जन करना संभव नहीं था। अब अंतिम प्रयत्न के लिए जगदम्बा दासी बाबा के पास गई और अपने पति को समझाने के लिए उनसे विनती की, क्योंकि उसे संकट से छुड़ाने के लिए बाबा के सिवाय दूसरा कोई नहीं था। श्री रामकृष्ण देव ने जाकर देखा तो मथुर बाबू का मुख गंभीर और आरक्त हो गया था। आंखें भी लाल लाल थी। वे किसी गहन विचार में मग्न दिखाई देते थे और मस्तक नीचा किए हुए अपने बैठक में टहल रहे थे। बाबा को देखते ही मथुर उनके पास आए और बोले, बाबा, चाहे कुछ भी हो, मैं अपने जीवित रहते माता का विसर्जन नहीं करूंगा। मैंने अभी ही बता दिया है कि माता की नित्य पूजा होगी। माता को छोड़कर मैं कैसे रह सकता हूं? श्री रामकृष्ण देव उसकी छाती पर हाथ फेरकर बोले, ओ, इसी का डर है? तुम्हें माता को छोड़कर रहने के लिए कौन कहता है? और यदि तुमने विसर्जन भी कर दिया तो वह कहां जाएगी? कहीं माता भी पुत्र को छोड़कर रहा करती है? अरे, 3 दिन माता ने तुम्हारे दालान में पूजा ग्रहण की, पर आज से उससे भी अधिक समीप रहकर प्रत्यक्ष तुम्हारे हृदय में बैठकर माता तुम्हारी पूजा ग्रहण करती जाएगी, तब तो ठीक है ना? श्री रामकृष्ण देव के अद्भुत स्पर्श और भाषण से मथुर बाबू को धीरे धीरे देहभान हुआ। इस प्रकार स्वस्थ होने के पूर्व उन्हें कोई दर्शन आदि हुआ या नहीं, ये नहीं कह सकते, परंतु मालूम होता है कि हुआ होगा। ऐसा भी दिखता है कि हृदय में माता का आविर्भाव हो जाने के कारण बाह्य प्रतिमा की नित्य पूजा का आग्रह
आप ही आप दूर हो गया। थोड़े ही समय में प्रतिमा का यथाविधि विसर्जन हुआ। श्री रामकृष्ण देव की दिव्य संगत में निरंतर रहते हुए उनकी भाव समाधि के असीम आनंद को देखकर संसारी मथुर बाबू को भी एक बार यह इच्छा हुई कि देखें यह है क्या बात, एक बार इसका अनुभव लेना चाहिए। उनकी दृढ़ धारणा थी कि बाबा के मन में बात ला देने से वे चाहे जैसा कर सकते हैं। सचमुच ही जिन जिन को उनकी संगति का लाभ हुआ उन सभी की यही दृढ़ धारणा रहा करती थी। मथुर बाबू के मन में यह बात आते ही उन्होंने श्री रामकृष्ण देव के पास हठ पकड़ा कि बाबा तुम मुझे भाव समाधि लगा दो। ऐसे प्रसंगों पर श्री रामकृष्ण देव का उत्तर निश्चित रहता था। उन्होंने कहा, अरे बाबा ऐसी जल्दी करने से कैसे बनेगा, समय आने पर सब कुछ हो जाएगा। क्या बीज बोते ही वृक्ष होकर उसका फल खाने को मिल जाता है? क्यों भाई, तेरा सब कुछ ठीक है, प्रपंच और परमार्थ दोनों ही चल रहे हैं। तू समाधि में रहने लगेगा तो फिर तेरा प्रपंच कैसे चलेगा? यदि तू समाधि में ही रहने लगा तो तेरा मन प्रपंच में नहीं लग सकेगा, तो फिर तेरी सब संपत्ति की क्या दशा होगी? इसके लिए तूने क्या सोचा है? पर उस दिन यह सब कौन सुनता है। मथुर बाबू ने तो हठ ही पकड़ लिया था। श्री रामकृष्ण देव ने अपने इस दांव को विफल होते देखकर दूसरा दांव डाला। वे बोले, भक्तों की इच्छा क्या ईश्वर का ऐश्वर्य देखने की होती है? उन्हें तो प्रत्यक्ष सेवा करने की इच्छा रहा करती है। देखने और सुनने से तो ईश्वर के ऐश्वर्य ज्ञान से भय उत्पन्न होता है, जिससे प्रेम में कमी हो जाती है। सुनो, श्री कृष्ण जी के मथुरा चले जाने के बाद गोपियां विरह से व्याकुल हो उठी थी। श्री कृष्ण ने उद्धव को गोपियों के पास उन्हें समझाने के लिए भेजा। उद्धव थे बड़े ज्ञानी, उन्हें वृंदावन का वात्सल्य भाव समझ में नहीं आता था। श्री कृष्ण जी ने उनको इसी वात्सल्य भाव को समझने और शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजा था। उद्धव वृंदावन में जाकर गोपियों को समझाने लगे, तुम सब इस प्रकार कृष्ण कृष्ण क्यों कर रही हो? कृष्ण तो प्रत्यक्ष भगवान हैं और सर्वव्यापी हैं, यह बात तो तुम्हें मालूम है ना? तो फिर वे मथुरा में हैं और वृंदावन में नहीं है, ऐसा क्यों समझती हो? अतएव इस तरह हताश न होकर आंखें मूंद कर ध्यान करो तो तुम्हें दिख पड़ेगा कि तुम्हारे हृदय में ही साक्षात नवनीर श्याम मुरलीधर बनवाली सर्वदा विराजमान है, आदि आदि। यह सुनकर गोपियां कहने लगी, उद्धव तुम कृष्ण के सखा और ज्ञानी होकर हमें यह क्या सिखा रहे हो? हमने क्या उसे ध्यान और जप तप करके देखा है? अरे हमने जिसे साक्षात देखा, जिसको खिलाया पिलाया, जिसके साथ क्रीड़ा की और जिसका श्रृंगार किया, उसका क्या अब ध्यान करें? यह ध्यान और जप तप अब हमसे नहीं बन सकता। अरे जिस मन के द्वारा ध्यान इत्यादि करने को कह रहे हो, उस मन की मालिक यदि हम होते तो अलग बात थी,
वह मन तो श्री कृष्णचंद्र जी के पाद पद्मों में कभी का समर्पित हो चुका है। हमारा कहने योग्य क्या अब हमारे पास कुछ भी शेष रह गया है? यह सब सुनकर उद्धव स्तंभित हो गए और उन्हें मालूम हो गया कि गोपियों का कृष्ण प्रेम क्या है और उसका कितना गंभीर स्वरूप है। उन गोपियों को गुरु मानकर उद्धव ने उन्हें प्रणाम किया और मथुरा नगरी की राह ली। इसी पर से ज्ञात होता है कि जो सच्चा भक्त है वह क्या भगवान का ऐश्वर्य देखना चाहता है, उनकी सेवा में ही उसे परम आनंद प्राप्त है। देखने सुनने में उसका इतना ध्यान नहीं रहता, क्योंकि उससे उसके भाव की हानि होती है। इस पर भी जब मथुर बाबू से पिंड नहीं छूटा तब उन्होंने एक नई युक्ति निकाली। वे बोले, मैं तो भाई और अधिक नहीं समझता, माता से कहकर देखता हूं, फिर उसको जो उचित दिखेगा वैसा वह करेगी। इस संवाद के कुछ दिनों बाद मथुर बाबू को अकस्मात भाव समाधि प्राप्त हो गई। श्री रामकृष्ण देव कहते थे, मुझे बुलाने भेजा, मैं जाकर देखता हूं तो वह ऐसा दिखा मानो मनुष्य ही ना हो। आंखें लाल थी, उनमें से लगातार अश्रुधारा बह रही थी। ईश्वर की बातें करते करते और रोते रोते वह भीग गया था। उसका वक्ष स्थल थर थर कांप रहा था। मुझे देखते ही मेरे पैरों को जोर से पकड़कर छाती से लगा लिया और कहने लगा, बाबा बड़ा घात हुआ, आज 3 दिन से यह अवस्था है। प्रयत्न करने पर भी संसार की ओर मन नहीं लगता, सब गोलमाल हो गया है। तुम्हारा भाव तुम्ही को फले, मुझसे तो यह सहन नहीं होता। मैंने कहा, क्यों भाई, अब कैसे? तूने ही तो कहा था कि मुझे भाव चाहिए। तब उसने कहा, मैंने कहा था जरूर, और मैं आनंद में भी हूं, पर उस आनंद का क्या करना, इधर सब नाश हो रहा है ना। बाबा, मुझे यह भाव नहीं चाहिए, अपना भाव आप ही वापस ले जाइए। तब तो मुझे हंसी आई और मैंने कहा, तुझको तो मैंने यह बात पहले ही बतला दी थी। उसने कहा, बाबा हाँ, सब सच है, पर उस समय ऐसा किसे मालूम था कि यह किसी भूत के समान सिर पर सवार हो जाएगा और जैसा नचाएगा वैसा 24 घंटे नाचना पड़ेगा। अब तो इच्छा होने पर भी कुछ करते नहीं बनता। तदुपरांत उसकी छाती पर कुछ देर हाथ फेरने से उसका वह भाव शांत हुआ। मथुर बाबू का श्री रामकृष्ण देव के साथ कैसा अनोखा तथा मधुर संबंध था। साधना काल में उनको किसी वस्तु की आवश्यकता होने पर उनके यह कहते ही कि मुझे अमुक वस्तु चाहिए, मथुर बाबू वह वस्तु उनके पास तुरंत हाजिर कर देते थे। समाधि काल में अथवा और किसी समय उन्हें जो दर्शन होते थे या मन में जो भाव उत्पन्न होते थे, उन सबकी चर्चा वे प्रथम मथुर बाबू से किया करते थे। यह ऐसा क्यों हुआ, इस संबंध में तुम्हारी क्या राय है, इस प्रकार उनसे पूछते थे।
उसकी संपत्ति का सद्व्यय कैसे होगा। देवता की संपत्ति, देव सेवा और साधु संतों की ही सेवा में लगकर मथुर बाबू को उसका पुण्य कैसे प्राप्त हो, इन बातों की ओर वे सदा ध्यान रखते थे। पुण्यवती रानी रासमणी और मथुर बाबू के स्वर्गवास होने पर कुछ दिनों तक हम श्री रामकृष्ण देव के आश्रय में आए। तब तक भी बीच बीच में उनका इस विषय की ओर ध्यान पाया जाता था। मथुर बाबू के समय से ऐसा प्रबंध था कि श्री काली माता और राधा गोविंद जी के प्रसाद में से एक बड़ी थाली भर प्रसाद और एक थाली भर फल मिठाई आदि प्रतिदिन श्री रामकृष्ण देव के कमरे में उनके स्वतः के लिए तथा अन्य भक्तगण जो उनके पास जाएं उन्हें बांटने के लिए भेजा जाता था। किसी दिन विशेष नैवेद्य चढ़ता तब उसका भी कुछ अंश उनके पास आता था। फलहारिणी पूजा के दिन देवालय में बड़ा उत्सव होता था। एक समय उस उत्सव के दिन श्री रामकृष्ण देव के दर्शन के लिए स्वामी योगानंद आदि बहुत से भक्तगण आए हुए थे। आज श्री रामकृष्ण देव बड़े आनंद में थे। बीच बीच में उन्हें भावावेश होता था और कभी कभी 5 वर्ष के बालक के समान बड़े आनंद से माता का नाम स्मरण करते हुए वे नाचते थे। जगन माता की पूजा समाप्त होते होते रात व्यतीत हो गई और थोड़ा सा विश्राम लेते लेते भोर हो गया। आज प्रातःकाल 8-9 बज जाने पर भी उनके यहाँ पूर्व प्रबंध के अनुसार देवी के प्रसाद की थालियां नहीं आईं। काली घर के पुजारी को उन्होंने पुकारा और इसका कारण पूछा, पर उसे कुछ नहीं मालूम था। उसने कहा, सारा प्रसाद दफ्तर में खजांची बाबू के पास भेज दिया गया है और वे नित्य के समान प्रत्येक को भेज भी रहे हैं। आप ही के यहाँ अभी तक क्यों नहीं आया, कौन जाने। रामलाल का कथन सुनकर उन्हें और भी चिंता होने लगी। दफ्तर से अभी तक प्रसाद क्यों नहीं आया, यही बात वे हर एक से पूछने लगे। और भी कुछ समय बीत गया तो भी प्रसाद के आने के कुछ चिन्ह न दिखे। तब स्वयं श्री रामकृष्ण देव उठे और जूता पहनकर खजांची बाबू के पास गए और उससे बोले, बाबूजी, अपने कमरे की ओर इशारा करके, उस घर का नित्य का प्रसाद अभी तक आपने क्यों नहीं भिजवाया? विस्मरण तो नहीं हो गया? आज इतने दिनों से प्रसाद भेजने की प्रथा है और यदि अब विस्मरण होकर इस प्रकार बंद हो जाए तो बड़ा अन्याय होगा। खजांची बाबू कुछ विस्मित होकर बोले, हैं? अभी तक आपके पास प्रसाद नहीं आया? सचमुच अन्याय की बात हुई। मैं अभी भेज देता हूं। योगानंद उस समय छोटे थे। उच्च सावर्ण चौधरी के कुल में जन्म लेने के कारण उन्हें बड़ा अभिमान था।
पुजारी, खजांची, नौकर आदि लोगों को वे तुच्छ मानते थे। वे कुछ ही दिनों से श्री रामकृष्ण देव के पास आने लगे थे, परंतु इन लोगों से बोलने में उन्हें अपना अपमान मालूम होता था। अतः जब प्रसाद की थालियां नहीं आई और श्री रामकृष्ण देव ने इसकी पूछताछ की, तब उन्होंने कह दिया कि महाराज, अरे ना आई तो ना सही, उसमें कौन सी बड़ी बात है। आप तो उनमें से कुछ छूते तक नहीं, तब इतनी पूछताछ किस लिए। थोड़े ही समय बाद जब श्री रामकृष्ण देव खजांची के पास स्वयं पूछने गए, तब योगानंद मन में कहने लगे, आज ये ऐसे साधारण फल मूल मिष्ठान आदि के लिए इतनी चिंता में न जाने क्यों पड़ गए। जिनके मन की शांति किसी भी प्रकार में विचलित नहीं होती, उन्होंने आज यह क्या मचाया है। पर बहुत विचार करने पर भी जब इसका कारण उनके ध्यान में नहीं आया, तब उन्होंने यह सिद्धांत निकाला कि श्री रामकृष्ण देव हो या और कोई हो, अपनी पुरानी प्रवृत्ति के अनुसार चलते हैं, यही मालूम होता है। इनका जन्म पुजारी ब्राह्मण के घर में हुआ है, तब उस पेशे का कुछ न कुछ असर तो इनमें आना ही चाहिए, नहीं तो बड़े बड़े संकट के समय की शांत वृत्ति कहाँ और इस यत किंचित बात के लिए इतनी दौड़ धूप कहाँ। क्योंकि यदि ऐसा न होता तो स्वयं तो प्रसाद का एक टुकड़ा भी नहीं खाते, तो भी उसके लिए इतनी खटपट करते फिर रहे हैं। यह वंशानुगत संस्कार के अतिरिक्त और क्या हो सकता है। इस प्रकार योगानंद मन में विचार कर रहे थे। इतने में ही श्री रामकृष्ण देव वहां आए और उसकी ओर देखकर बोले, समझे नहीं, साधु संत देवी देवता की ठीक ठीक सेवा होती रहे, इसी उद्देश्य से रानी रासमणी ने इतनी संपत्ति रख छोड़ी है। इस कमरे में जो प्रसाद आता है वह सब भक्तगण ही खाते हैं। ईश्वर दर्शन के लिए उत्सुक लोग ही इस प्रसाद को पाते हैं। इससे ही रानी की संपत्ति उचित कार्य में लगकर उसका दान सार्थक होता है। पर देवालय के अन्य ब्राह्मण जो प्रसाद ले जाते हैं उसका उचित उपयोग नहीं होता, उसे बेचकर वे पैसा बनाते हैं। किसी किसी ने तो वेश्या रख ली है और उसे वह प्रसाद ले जाकर खिलाते हैं। यही रोजगार चलता है। इसलिए वैसा न होने पावे और रानी का दान अंशतः सार्थक होवे, इसी उद्देश्य से मैं यह झगड़ा कर रहा हूं। श्री रामकृष्ण देव की हड़बड़ी का यह अर्थ सुनकर योगानंद चकित हो गए और उन्हें अपने विचारों पर लज्जा हुई। श्री रामकृष्ण देव का मथुर बाबू से सचमुच कैसा अद्भुत संबंध था। मथुर बाबू का भक्ति विश्वास बढ़ते बढ़ते अंत में उन्हें बाबा प्राण से भी प्रिय मालूम पड़ने लगे। इसका मुख्य कारण केवल उनका बाबा के प्रति अहेतुक प्रेम और उनकी छोटे बालक के समान अवस्था ही थी। सांसारिक सब विषयों से पूरे अनभिज्ञ
छोटे बालक पर किसे प्रेम नहीं होता। वह यदि पास हो तो खेलते खेलते या उपद्रव करते करते उसे कहीं कोई किसी प्रकार चोट न लग जाए, इस बात की सावधानी यथाशक्ति कौन नहीं करता। और श्री रामकृष्ण देव के बाल भाव में कृत्रिमता या ढोंग लेश मात्र था ही नहीं। इस भाव में रहते हुए सचमुच ऐसा मालूम होता था कि वे एक बालक के समान आत्मरक्षा करने में असमर्थ हैं। इसलिए तेजस्वी और बुद्धिमान मथुर के मन में सब बातों में उनकी रक्षा करने की भावना का रहना स्वाभाविक ही था। अतः जैसे एक ओर श्री रामकृष्ण देव की दैवी शक्ति पर उन्हें अत्यंत दृढ़ विश्वास था, वैसे ही दूसरी ओर बाबा को एक अनजान बालक समझकर उनकी रक्षा करने के लिए वे सदैव कमर कसकर तैयार रहते थे। सर्वज्ञ गुरु भाव और अल्पज्ञ बालक भाव का ऐसा विचित्र मिश्रण बाबा में देखकर मथुर की यह दृढ़ भावना हो गई थी कि सभी बातों में ही नहीं वरन प्रत्यक्ष देह रक्षा के कार्य में भी श्री रामकृष्ण देव की रक्षा मुझे करनी चाहिए और मानवीय शक्ति तथा बुद्धि से परे सूक्ष्म पारमार्थिक विषय में मेरी रक्षा बाबा करेंगे। सर्वज्ञ बाबा मथुर के उपास्य देवता होते हुए भी बालक भाव की सरलता और परावलंबिता की मूर्ति बाबा को मथुर बाबू समझाया करते थे और यह समझाने की शक्ति भी श्री रामकृष्ण देव के प्रति अपार प्रेम होने के कारण उनमें उत्पन्न हुई थी। मथुर के साथ बातें करते हुए एक दिन श्री रामकृष्ण देव को शौच की इच्छा हुई और वे उठकर चले गए। वापस लौट आने पर उनका चेहरा बहुत चिंता युक्त दिखा। श्री रामकृष्ण देव बोले, अरे आज कैसी आपत्ति आ गई, कितना बड़ा कीड़ा गिरा। इतना बड़ा कीड़ा किसी को नहीं गिरता, तब फिर मुझे ही क्यों हो गया। अभी तक क्षण पूर्व मथुर बाबू को भिन्न भिन्न आध्यात्मिक विषय समझाने वाले बाबा साधारण क्षुद्र सी बात के लिए छोटे बालक के समान चिंतित होकर मथुर के पास समाधान के लिए आए थे। उनका कहना सुनते ही मथुर बोले, वाह, यह तो बड़ा अच्छा हुआ बाबा। सभी के शरीर में काम कीट रहता है और वही मनुष्य के मन में अनेक कुविचार उत्पन्न करके उससे कुकर्म कराता है। जगदम्बा की कृपा से आपके शरीर से काम कीट गिर पड़ा, क्या ही अच्छी बात हुई। उसके विषय में इतनी चिंता क्यों करनी चाहिए। यह सुनकर छोटे बालक के समान उनका समाधान हो गया और वे बोले, वाह, ठीक कहा, अच्छा हुआ कि मैंने तुम्हें यह बात बता दी। प्रसंगवश एक दिन बाबा कहने लगे, यह देख, माता ने मेरी ओर इशारा करके समझाकर कहा कि जो तेरे अंतरंग भक्त हैं वे सब आएंगे और तुझसे ईश्वरी विषय का उपदेश लेंगे, सुनेंगे और प्रत्यक्ष अनुभव करके प्रेम और भक्ति प्राप्त करेंगे।
अपनी ओर उंगली दिखाकर इस शरीर का आश्रय लेकर माता अनेक खेल खेलेगी, अनेकों परोपकार करेगी और इसीलिए इस देह रूपी पिंजड़े को अभी तक उसने नहीं तोड़ा है और यत्नपूर्वक कायम रखा है। तुम क्या कहते हो, यह सब भ्रम है या सच है? बताओ तो सही। मथुर बोले, भ्रम क्यों होगा बाबा? माता ने आपको अभी तक कोई झूठ बात नहीं दिखाई, तो यही झूठ कैसे होगी? यह भी सच होनी चाहिए। भला अभी तक आपके भक्त आते क्यों नहीं हैं? वे जल्दी जल्दी आ जाएं तो हम सब मिलकर आनंद करें। बस बाबा को बात जच गई। वे बोले, क्या कहें भाई, न जाने वे सब कब आएंगे। माता ने दिखाया और बताया, इतना तो सत्य है। अब इसके उपरांत उसकी इच्छा। इसके बाद बहुत दिनों के पश्चात एक दिन मथुर बाबू ने श्री रामकृष्ण देव से पूछा, बाबा आपने तो कहा था कि यहाँ अंतरंग भक्त आने वाले हैं और अभी तक कोई आया नहीं। श्री रामकृष्ण देव बोले, वे कब आएंगे कौन बताए, पर वे आएंगे अवश्य। माता ने स्वयं ही मुझसे कहा है। उसकी बताई हुई अन्य सब बातें बिल्कुल सत्य होती गई, तो फिर यही बात क्यों न होगी? ऐसा कहकर माता की यह बात क्या झूठ हो जाएगी, इस विचार से वे बड़े चिंतित हो गए। उनका उतरा हुआ चेहरा देखकर मथुर को दुख हुआ और यह सोचकर कि व्यर्थ ही उन्होंने यह प्रसंग छेड़ा, उन्हें पश्चाताप होने लगा। अतः वे बालक स्वभाव वाले श्री रामकृष्ण देव के समाधान के लिए बोले, बाबा वे आए या न आए, मैं तो तुम्हारे चरण कमलों का चिरकालीन भक्त बैठा हूँ, फिर यह बात झूठ कैसे हुई? मैं अकेले ही क्या तुम्हारे 100 भक्तों के समान नहीं हो सकता? इसी कारण माता ने कहा कि बहुत से भक्त आएंगे। इस वाक्य से श्री रामकृष्ण देव का समाधान हो गया। वे बोले, शायद जैसा तू कहता है वैसा ही हो, कौन जाने। रानी रासमणि के कोई पुत्र नहीं था। उनकी केवल 4 कन्याएं थीं। रासमणि की तीसरी पुत्री मथुर बाबू की प्रथम पत्नी थी। उनकी मृत्यु के बाद रानी ने अपनी कनिष्ठ कन्या से इनका विवाह कर दिया था। भविष्य में अपनी लड़कियों के बीच झगड़ा न हो, इस विचार से दूरदर्शी रानी ने अपनी मृत्यु से पूर्व ही अपनी संपत्ति का बंटवारा कर दिया था। बंटवारे के बाद एक दिन मथुर बाबू की पत्नी अपनी बहन के हिस्से के तालाब में स्नान करने गई। वहां से थोड़ी सी तरकारी तोड़ कर लौटी। श्री रामकृष्ण देव वहां उपस्थित थे। अतः सहज ही उनकी दृष्टि उस ओर पड़ गई और वे यह देखकर अपने मन ही मन अनेक विचार करने लगे। सेज गिन्नी बिना पूछे दूसरे की वस्तु ले चली, यह तो बड़ा अन्याय हुआ। मालूम नहीं, बिना पूछे दूसरे की वस्तु लेना चोरी कहलाता है। न जाने यह बात उसके ध्यान में आई या नहीं, पर तो भी
दूसरे की वस्तु इस प्रकार लेनी ही क्यों चाहिए। उनके मन में ये विचार उठ ही रहे थे कि उस तालाब की मालकिन भी वहां आ पहुंची। तुरंत ही श्री रामकृष्ण देव ने अपनी देखी हुई सब बात उसे पूरी पूरी बता दी। उसने सब सुन लिया और इतनी छोटी सी बात की ओर श्री रामकृष्ण देव का ऐसा गंभीर भाव देखकर वह अपनी हंसी न रोक सकी और बोली, सचमुच बाबा, सेज ने बड़ा अन्याय किया। इतने में सेज की निधि वहां आ गई और अपनी बहन के हंसने का कारण सुनकर बोली, बाबा, यह बात भी आपने से बता दी। यह देखने न पाए इसलिए कितना छिपकर मैंने यह भाजी तोड़ी थी और आपने सारी बात इसे बताकर मेरी फजीहत कर दी। इतना कहकर दोनों बहनें हंसने लगी। तब श्री रामकृष्ण देव बोले, क्या कहें भाई, संपत्ति का यदि यथार्थ बंटवारा हो चुका है तो बिना पूछे कोई चीज ले जाना अच्छा नहीं है। मुझे तो ऐसा ही लगा, इसलिए मेरे मुंह से यह बात निकल पड़ी। अब आगे तुम्हारी जो इच्छा हो सो करो। यह सुनकर उन दोनों बहनों को और भी हंसी आई। वे मन में कहने लगी कि बाबा का स्वभाव बड़ा सरल है। एक ओर बाबा का बालक के समान इतना सरल स्वभाव और दूसरी ओर इतने शक्तिमान। एक समय मथुर बाबू का किसी एक दूसरे जमींदार से झगड़ा हो गया और मथुर बाबू की आज्ञा से मारपीट भी हो गई। उसमें वह जमींदार मारा गया। मथुर ने इस संकट के समय श्री रामकृष्ण देव की शरण ली और उनके पैर जोर से पकड़कर बोले, बाबा, अब मुझे बचाइए। बाबा ने पहले उसकी बहुत भर्त्सना की। वे बोले, मूर्ख कहीं का, रोज कहीं कुछ न कुछ झंझट लेकर आता है और कहता है, बाबा मुझे बचाइए। अरे मूर्ख, क्या कोई भी काम हो सभी के कर सकने का सामर्थ्य मुझ में है। जा, अब अपने किए का फल तू ही भोग। मेरे पास क्यों आया है। परंतु मथुर ने जब किसी तरह न छोड़ा तब तो वे फिर बोले, अच्छा निकल यहां से, जा, पुनः ऐसा मत करना। माता के मन में जो होगा वही होगा और सचमुच मथुर पर से वो संकट टल गया। इस प्रकार दोनों तरह के भावों का मथुर को अनेक बार अनुभव हो जाने के कारण उनका ऐसा दृढ़ विश्वास हो गया था कि इस बहुरूपिया बाबा की कृपा से ही मेरा सारा धन कहिए, प्रताप कहिए, टिका हुआ है। इसी कारण वे उन्हें ईश्वर का अवतार मानकर उनकी भक्ति करते थे। अपने उपास्य के संबंध में जो खर्च किया जाता है उससे विषयी लोगों की भक्ति की मात्रा सहज ही अनुमान की जा सकती है। मथुर चतुर, हिसाबी, व्यवहार कुशल और बुद्धिमान थे। बाबा के लिए वे कितने मुक्त हस्त होकर पानी के समान पैसा बहाते थे, यह देखकर भी उनकी भक्ति का अंदाज हम लगा सकते हैं। मेले में, नाटक में जब श्री रामकृष्ण देव बैठे रहते थे तब वह उनके सामने 10-10 रुपए की पुड़ियाँ बांधकर
अच्छे गायकों को पुरस्कार देने के लिए रख देते थे। गाना सुनते सुनते यदि कोई गाना श्री रामकृष्ण देव को अत्यंत प्रिय लगता था तो वे कभी कभी सारी की सारी पुड़ियाँ एकदम उसी गायक को दे डालते थे। मथुर पर इसका कुछ भी असर नहीं होता था, बल्कि उल्टे बाबा जैसे महान पुरुषों को महान पुरस्कार ही देना चाहिए कहकर और भी अधिक पुड़ियाँ उनके सामने रख देते थे। कभी किसी गाने से तबीयत खुश हो जाती थी तो पुनः सभी पैसे उस गवैये को भी दे डालते थे। इतने से ही तृप्त न होकर वे पास में देने लायक कुछ भी न रहने से एक आध बार अपने शरीर पर के बहुमूल्य वस्तु को भी देकर आप समाधि मग्न हो जाते थे। इस प्रकार दी गई अपनी संपत्ति को सार्थक समझकर मथुर आनंद मग्न हो उन्हें पंखा झलने लगते थे। बाबा को लेकर मथुर ने काशी, वृंदावन आदि की यात्रा की। उस समय बाबा के कहने से काशी में उन्होंने कल्पतरु होकर दान किया और जिसको जो वस्तु चाहिए वही उसे दी। उस समय बाबा को भी कुछ देने की इच्छा उन्हें हुई, परंतु बाबा को तो किसी भी वस्तु का अभाव नहीं दिखाई पड़ा। उनका अत्यंत आग्रह देखकर बाबा बोले, मुझे एक कमंडल दे दे। बाबा का यह अलौकिक त्याग देखकर मथुर की आंखों में पानी आ गया। तीर्थ यात्रा करते हुए श्री रामकृष्ण देव बैद्यनाथ के पास एक खेड़े में से जा रहे थे। वहां के लोगों का दुख क्लेश देखकर बाबा का हृदय पिघल गया। वे मथुर से बोले, तू तो माता का कोठीबान है। इन सब लोगों में से प्रत्येक को एक एक वस्त्र और एक एक बार सिर में लगाने लायक तेल और पेट भर भोजन करा दे। मथुर पहले कुछ अनमने हो गए और बोले, बाबा, इस तीर्थ यात्रा के नाम से तो बहुत खर्च हो गया है और इन लोगों की संख्या भी बहुत है। इन सबको अन्न वस्त्र देने चले तो और भी अधिक खर्च होगा। अब कैसे किया जाए? पर श्री रामकृष्ण देव ने उनकी एक न सुनी। गांव के लोगों की निर्धनता और उनके दुख को देखकर उनका अंतःकरण भर आया था और आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। वे बोले, दूर हो मूर्ख, तेरी काशी को मैं नहीं चलता। चला जा, मैं इन्हीं के साथ रहूंगा। इनका कोई नहीं है, इनको छोड़कर मैं कहीं नहीं जाता। यह कहकर एक छोटे बालक के समान गला फाड़कर वे उन्हीं लोगों में जाकर रोने लगे। यह हाल देखकर मथुर ने तुरंत ही कलकत्ते से अनाज और कपड़ा मंगवाया और बाबा की इच्छा के अनुसार सब कार्य किया। उन निर्धन लोगों के आनंद को देखकर बाबा को भी बड़ा आनंद हुआ और उनसे विदा लेकर वे मथुर बाबू के साथ काशी गए। फिर एक बार वे मथुर बाबू के साथ उनकी जमीन आदि देखने गए थे। उस समय भी वहाँ के लोगों के क्लेश को देखकर उन सबको उन्होंने अन्न वस्त्र दिलाया। निरंतर भावावस्था में रहने वाले श्री रामकृष्ण देव का मथुर बाबू से इस प्रकार का अद्भुत और मधुर संबंध था।
साधना काल में एक समय उन्होंने जगन माता से प्रार्थना की कि माता, मुझे शुष्क साधु मत बना, मुझे रस में रख। मथुर से उनका यह अद्भुत मधुर संबंध ही इस प्रार्थना का फल है। इसी कारण से जगन माता ने श्री रामकृष्ण देव को बता दिया था कि तुम्हारी देह रक्षा आदि के लिए तुम्हारे साथ 4 लोग अंगरक्षक भी भेज दिए गए हैं। इन चारों में मथुर ही पहले और श्रेष्ठ थे और सचमुच ईश्वर योजना के बिना ऐसा संबंध 14 वर्ष तक टिकना संभव नहीं है। हायरी पृथ्वी, इस प्रकार के विशुद्ध और मधुर संबंध तूने आज तक कितने देखे हैं? और हे भोग वासने, धन्य है तुझे। मनुष्य के मन को तूने किस प्रकार फौलादी जंजीर से जकड़ रखा है। इस प्रकार के शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव और अद्भुत प्रेम वात्सल्य की मूर्तिमयी प्रतिमा श्री रामकृष्ण देव के दर्शन से और उनके कल्याण में सत्संग का लाभ पाकर भी हमारा मन तुझ में ही लगा हुआ है। अतः हे भोग वासने, तू धन्य है। एक दिन श्री रामकृष्ण देव के मुंह से मथुर बाबू की अनेक बातें सुनकर उनके अपूर्व भाग्य को सराहते हुए एक व्यक्ति ने कहा, महाराज, मृत्यु के बाद मथुर बाबू का क्या हुआ? क्या उसे निश्चय ही पुनः जन्म लेना नहीं पड़ा होगा? श्री रामकृष्ण देव ने उत्तर दिया, कहीं न कहीं राजा होकर उसने जन्म लिया होगा, और क्या। उसकी भोग वासना नष्ट नहीं हुई थी। ऐसा कहकर श्री रामकृष्ण देव ने दूसरी बातें निकाली। ऐसा है मथुर बाबू का चरित्र। विशेषता साधना काल में श्री रामकृष्ण देव के चरित्र से उनका कितना घनिष्ठ संबंध था, यह बात उपरोक्त वर्णन से थोड़ी बहुत ध्यान में आ सकती है। इस प्रकार की सेवा, इस प्रकार की भक्ति, इस प्रकार का विश्वास और अपने आराध्य देवता के प्रति इस प्रकार का अत्यंत प्रेममय, भक्तिमय और विश्वासमय दिव्य तथा अलौकिक संबंध का वृतांत हमने न कहीं देखा है, न कहीं पढ़ा है और न सुना ही है। इस अलौकिक संबंध के बारे में जितना अधिक विचार किया जाए, मन उतना ही अधिक आश्चर्य में डूब जाता है। श्री जगदम्बा ने श्री रामकृष्ण देव की दिव्य लीला में सहायता पहुंचाने के लिए ही मथुर बाबू को भेजा था। ऐसा भाव निसंदेह उत्पन्न हो जाता है। देखिए तो सही, श्री रामकृष्ण देव की साधना के प्रारंभ में ही उनका मथुर बाबू से प्रथम संबंध हुआ। साधना को समाप्त कर जब श्री रामकृष्ण देव अद्वैत भाव भूमि के अत्युच्च स्थान में सर्वदा अवस्थित रहने लगे तथा यथार्थ सद्गुरु पदवी पर आरूढ़ होकर अशेष लोक कल्याण करने लगे, उसी समय मथुर बाबू का देहावसान हुआ। मथुर बाबू का काम समाप्त हो गया, परंतु उन्होंने अपना काम ऐसा कर रखा है कि आध्यात्मिक जगत में उसकी जोड़ का दूसरा दिखाई नहीं देता। धन्य है
वे मधुर और धन्य हैं वे श्री रामकृष्ण देव। जय ठाकुर, जय मां।